मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कल मैं आप लोगों के बीच विषय हिंदी अध्याय द्वितीय का पीडीएफ भेजा था, जिसका शीर्षक था बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है। यह कहानी आप लोगों को बड़ा ही रोचक लगा होगा। आज मैं इस कहानी का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक बलशाली सिंह रहता था। सिंह बलशाली तो था, लेकिन उतना ही ज़्यादा मूर्ख भी था। और उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। सियार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वह चतुर पशु होता है। सियार उस सिंह के पीछे पीछे उसकी मूर्खता का लाभ उठाने के लिए जंगल में घूमा करता था। सिंह इतना मूर्ख था कि उसके चंगुल में आया शिकार अपनी चतुराई से सिंह के चंगुल से बच जाता था। एक समय सिंह ने मोटा ताज़ा हिरन का शिकार किया और सियार को कहा कि इसे तुम ले जाकर मेरी सिंहनी को दे देना, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखी है। चालाक सियार मांस के टुकड़े को सिंहनी के पास न ले जाकर अपनी सियारिन के पास ले गया तथा दोनों मिलकर मुफ्त का माल खूब खाया। शाम को जब सिंह अपने गुफा के तरफ जाने लगा तो उसने सोचा, आज मेरी प्यारी सिंहनी मांस खाकर बहुत खुश होगी। लेकिन इधर सिंहनी भूख से व्याकुल सिंह के आने का इंतजार कर रही थी। जब सिंह को देखती है तो उस पर क्रोधित हो जाती है। तब सिंह ने पूछा, अरे भाई, क्या बात है? मांस अच्छा नहीं था क्या, या कम था? लेकिन सिंहनी के कहानी सुनाने के बाद सिंह को वास्तविकता का जब पता चला तो वह आग बबूला हो गया तथा सियार की खोज में निकल गया। पहले तो वह सियार के घर गया, लेकिन सियार वहाँ नहीं था। अब सिंह नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी सियार पानी पीने के लिए नदी किनारे आ ही गया, लेकिन सियार की नज़र सिंह पर पड़ी तो वह समझ गया कि आज यह मुझसे बदला लेगा। सियार वहाँ से उल्टे पांव भागने लगा और सिंह उसका पीछा करने लगा। तभी सिंह को एक पेड़ का खोखले दिखाई दिया और सियार उसमें घुस गया। तभी सिंह उसका पूंछ पकड़ लिया और बोला, अब देखते हैं तुमको कौन बचाता है। तभी सियार बोलता है, अरे मूर्ख, यह मेरा पूंछ थोड़े है, यह तो पेड़ का जड़ पकड़े हो। तुमको विश्वास नहीं होता है तो इसे पत्थर से कुचल कर देख लो कि इसमें से खून निकलता है या पानी। सिंह मूर्ख तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं था। इसीलिए सियार के पूंछ को छोड़कर पत्थर ढूंढने गया और इधर सियार अपना पूंछ अंदर कर लिया था। सिंह लौटकर आया तो देखा वहाँ कुछ नहीं था। तभी सियार अंदर से बोला, सिंह महाराज, आप घर को लौट जाइए। बेचारा सिंह बहुत देर इंतजार किया, लेकिन देखा कि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी दिन से सिंह सियार की खोज में रहने लगा और सियार भी उससे बचकर ही रहता था। एक दिन सियार झाड़ी में आराम फरमा रहा था, तभी सिंह वहां पहुंच गया। उसी समय सियार की नींद खुल गई। सिंह हमला करने को सोचा तो सियार अपनी चालाकी का परिचय फिर देते हुए कहा, राजा जी, शांत हो रहिए। थोड़ी दूरी पर एक हाथी जैसा मोटा भैंसा चर रहा है, आपकी आहट पाकर भाग जाएगा। आप छुप कर यहाँ बैठ जाइए, मैं उसे किसी तरह यहाँ लेकर आता हूँ। सिंह सियार की बातों में फिर आ गया और सियार वहाँ से जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आया। सिंह समझ गया कि आज फिर वह मुझे मूर्ख बनाया है। तो बच्चों, बुद्धि के बिना सिंह का बल एक बार फिर व्यर्थ हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि बल से नहीं, बुद्धि से काम लेने से कठिन काम भी आसानी से हो जाते हैं। धन्यवाद।